जा फट्टू, उठ जा। आज का क्या एजेंडा है बे, जल्दी बता। सर चल क्या लंच ब्रेक हो गया? आज कैंटीन में समोसे बने हैं क्या? मजा आ जाएगा। अरे अभी तो 9 बज रहे हैं रे फट्टू राम। सर आप इग्नोर करो इसको। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं सर, आप वो बताओ। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर 1 क्लास 9 का हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, जिसे लिखा है सुधा मूर्ति ने। समझे? वेट, दादी को ट्यूशन पढ़ाना। सर अगर मैंने अपने घर में दादी को उनकी किसी गलत बात पर टोका ना, तो वो वहां से फ्लाइंग चप्पल लाइट की स्पीड से आती है। ऑथर अभी तक जिंदा कैसे है? क्योंकि ऑथर तुम्हारी तरह नालायक नहीं थी। चलो दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ और चलते हैं सीधा 1970s के कर्नाटका के एक छोटे से गांव में। जमाने में नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या इंस्टाग्राम रील्स नहीं होते थे, तो लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट था वेडनेसडे को आने वाली कर्मवीरा मैगजीन का हिट सीरियल नॉवल काशी यात्रे। समझे? हे राम, एक मैगजीन के लिए इतना क्रेज! क्या उसमें फ्री गेमिंग रिडीम कोड्स मिलते थे क्या? नहीं फट्टू, वो एक ऐसी दादी की कहानी थी जो काशी जाना चाहती थी, पर एक अनाथ लड़की की शादी के लिए उन्होंने अपने सारे पैसे दान कर दिए। हमारी रियल दादी इस कहानी में इतनी डूब चुकी थी कि सुधा उन्हें नोवेल पढ़कर सुनाती तो दादी ऐसे सुनती जैसे अनुपमा का महा क्लाइमैक्स चल रहा हो। पूरा टेक्स्ट उन्हें मुंह जुबानी याद हो जाता था। वाओ, दादी तो एकदम प्योर सोल थी। ओ माय गॉड, इमोशनल डैमेज। या कहानी में ट्विस्ट। सुधा एक शादी में गांव से बाहर चली गई और दादी अकेली रह गई। वेडनेसडे को मैगजीन तो आई, पर दादी को पढ़ना नहीं आता था। जब सुधा वापस आई तो दादी छत पर अकेले रो रही थी। ओह नो, मुझे पक्का पता है क्या हुआ होगा। दादी का नेट पैक खत्म हो गया होगा और उन्हें वाईफाई का पासवर्ड याद नहीं होगा। हाय रे दर्द! दादी मैं आपको समझ सकता हूँ दादी। ए चुप कर क्रैश कोर्स! दादी इसलिए रो रही थी क्योंकि उन्हें रियलाइज हुआ कि वो इलिटरेट यानी कि अनपढ़ होने की वजह से वो इतनी डिपेंडेंट और हेल्पलेस हैं। उन्होंने अभी तक एक बड़ा डिसीजन तक नहीं लिया, और इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। सुधा से कहा, मैं कल से कन्नड़ा अल्फाबेट सीखूंगी और मेरा एग्जाम डेडलाइन है दशहरा फेस्टिवल। समझे? दादी ने तो डायरेक्ट चैलेंज ले लिया। एकदम झुकेगा नहीं वाली वाइब आ रही है यहाँ से तो। वाओ भाई साहब, ये क्या देख लिया मैंने? दादी ने पोती के पैर छुए। ये तो सृष्टि के नियमों के खिलाफ है। शनिदेव प्रकट हो जाएंगे सर, ये क्या हो गया? शांत बैठ पागल कहीं का। सर आप आगे बताओ ना, दादी ने ऐसा क्यों किया? ये तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा पंचलाइन है बच्चों। दादी ने कहा, मैं अपनी पोती के पैर नहीं छू रही हूँ, मैं उस टीचर के पैर छू रही हूँ जिसने मुझे पढ़ना सिखाकर इंडिपेंडेंट बनाया। क्योंकि रिस्पेक्ट हमेशा ज्ञान की होती है, यानी कि नॉलेज की होती है, उम्र की नहीं। समझे? सर दादी ने तो इमोशनल कर दिया यार, एकदम हैवी ड्राइवर निकली दादी तो बच्चों, क्या सीखा इस चैप्टर से? कि सीखने और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है सर। आज मैंने ये सीखा। और ये कि अगर मैंने इस बार इंग्लिश में टॉप नहीं किया तो मेरी दादी मुझे पक्का फ्लाइंग चप्पल से मारेंगी। सही पकड़े हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी दादी और हमारे इस फट्टू की कॉमेडी एकदम मस्त लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और पढ़ाई मिशन को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।